तो आइए समझते हैं इस चैप्टर में कुछ बेसिक पॉइंट फिगर के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर 3 फिगर बनाया गया है, 3 स्थिति। तो पहला स्थिति में हम यहाँ देख रहे हैं ये जो एक वृत्त है और ये एक रेखा है, और ये वृत्त के देखिए किसी भी बिंदु पर ये रेखा प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो इस स्थिति में हम वृत्त के सापेक्ष इस रेखा को हम बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा। देखिए इसको इसलिए अप्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे क्योंकि देखिए वृत्त के किसी भी बिंदु पर ये रेखा प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। वही देखिए दूसरा स्थिति की बात करें तो यहाँ पर देखिए इस वृत्त को ये रेखा देखिए 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इस वृत्त के सापेक्ष इस रेखा को हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा। अर्थात जब एक रेखा किसी वृत्त के 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वे छेदक रेखा कहलाती है। अब देखिए तीसरा स्थिति की बात करें तो यहाँ पर तीसरा स्थिति में देखिए ये जो रेखा है वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस स्थिति में जो ये फिगर दिख रहा है, ये जो रेखा बोलेंगे इसको हम स्पर्श रेखा बोलेंगे। वृत्त के सापेक्ष स्पर्श रेखा। और एक बात देखिए यहाँ पर ये वृत्त के जो बिंदु है और ये स्पर्श जो किया है, ये जो प्रतिच्छेद किया है रेखा, इस जो उभयनिष्ठ बिंदु है इस बिंदु को हम बोलेंगे स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। अब देखिए एक अलग हम फिगर बनाते हैं। देखिए ये वृत्त है। अब इस वृत्त में देखिए हम जानते हैं कि ये वृत्त जो है असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए वृत्त के एक बिंदु से केवल हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक वृत्त जो है असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है, तो हम देखिए एक वृत्त में हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात निकल के आ रही है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है एग्जाम में कि एक वृत्त पे जो है हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो एक वृत्त पे जो है हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने समझा कि एक वृत्त में जब एक रेखा वृत्त को अगर एक बिंदु पर स्पर्श करता है तो तब क्या होगा, अगर कहीं भी स्पर्श नहीं करता है तो तब क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है, या एक बिंदु पर स्पर्श करता है तो तब क्या होगा। और उस तरह आगे नीचे समझे थे कि एक वृत्त पर हम कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो चलिए इससे आगे अब देखते हैं, एक प्रमेय है, प्रमेय 10.1। तो देखिए यहाँ फिगर के साथ साथ प्रमेय भी लिख दिए हैं। तो देखिए प्रमेय यहाँ है 10.1 कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो देखिए ये जो है त्रिज्या है ओपी वृत्त की, और ये जो पी है वो स्पर्श बिंदु है, और ये स्पर्श रेखा एक्स वाई है। ये जो त्रिज्या है इस पर जो ये रेखा है ये लंब है यहाँ पर। जी हमको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले देखिए हम लिख लिए हैं, दिया है में है ओ केंद्र वाला एक वृत्त है तथा रेखा एक्स वाई बिंदु पी पर एक स्पर्श रेखा है। तो हमें सिद्ध करना है कि ओ पी जो है लंब है किस पर, एक्स वाई पर। तो देखिए अब रचना इसके लिए किए हैं कि स्पर्श रेखा एक्स वाई पर एक अन्य बिंदु ले लिए हैं क्यू, और ओ और क्यू को मिला दिए हैं। देखिए यहाँ ओ और क्यू को मिला दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर एक प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको हम आर मान लिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओ पी जो है ओ पी बराबर है ओ आर का, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। उसके बाद देखिए हम लिख सकते हैं ओ क्यू जो है ओ क्यू बराबर ओ आर प्लस क्यू आर। तो देखिए यहाँ पर हम ओ क्यू बराबर लिख सकते हैं ओ आर प्लस क्यू आर।
अब देखिए क्या करेंगे, ओ क्यू बराबर ओ आर, देखिए ओ आर को हम लिख सकते हैं ओ पी यहाँ पर प्लस क्यू आर। तो देखिए यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकल रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ओ क्यू जो है ओ पी प्लस क्यू आर के जोड़ के है। तो हम इसको अगर इस प्रकार लिखें, यानी ओ क्यू जो है बड़ा होगा, अगर इसको हम अलग अलग लिखें, जैसे देखिए इसको ओ पी, क्योंकि ये दोनों जोड़ कर इसके बराबर है, अगर हम दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे तो देखिए ओ पी से भी बड़ा ये हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ लिखे हैं ओ क्यू जो है बड़ा है किससे, ओ पी से, या ओ पी जो है छोटा है किससे, ओ क्यू से। तो देखिए यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकल रहा है, तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं ओ पी एक्स वाई पर स्थित किसी भी बिंदु से केंद्र ओ को मिलाने वाली रेखा खंड से क्या है, छोटा है। इसलिए हम लिख सकते हैं ओ पी जो है लंब है किस पर, एक्स वाई पर। तो देखिए हमें यही तो प्रूफ करना था। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा पर मैं तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्नावली 10.1 को लेकर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।